मुंबई में भवंस कल्चरल और स्टोरी मिरर द्वारा हिंदुस्तानी गजल की एक शाम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस काव्य संध्या में हिंदुस्तान के युवा और जाने माने शायर आलोक श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके अलावा कैसर खालिद, असलम राशिद, संतोष सिंह, देवदत्त देव, देवमणि पांडे जैसे उम्दा और बेहतरीन गजलकारों और कवियों ने अपने हुनर से इस महफिल में चार चांद लगा दिया। बन सकता जो मैं सबका सहारा तो अच्छा होता और हर कोई करता हंस हंस के गुजारा। जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। तुझसे मिलता हूं तो कुछ देर खुशी रहती है, फिर बहुत देर तक आंखों में नमी रहती है। मुशायरे के संयोजक संतोष सिंह ने इन 24 न्यूज़ से बात करते हुए ये कहा कि आज की युवा पीढ़ी महज रॉक शो या पॉप म्यूजिक नहीं सुनती, बल्कि गज़ल भी गुनगुनाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि जब भी ऐसा गज़ल महोत्सव या मुशायरा होता है तो वहाँ युवा पीढ़ी नदारद होती है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम में युवा दर्शक अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। मेरा ये मानना है कि ये जिम्मेदारी हम किसी न किसी को उठानी पड़ेगी कि शायरी को आगे बढ़ाना है तो माहौल बनाना ज़रूरी है। माहौल बनना चाहिए और उस माहौल को बनाने के जितना भी हो सकता है हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम शायर हैं, हम समझते हैं वो पीड़ा, वो दर्द और समाज का जो दर्द है हम अपनी शायरी में उतारते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो दर्द बांटने का जो काम है और शायरी से लोगों को मुतासिर करने का काम है। लोग उसको जाने, समझे और उसका जो प्रसार हो वो ज़्यादातर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हिंदुस्तानी गज़ल महोत्सव के संचालक देवमणि पांडे और बेहतरीन उर्दू शायर और कवि ने हमसे बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गज़ल का पुराना दौर एक बार फिर लौटेगा। वो ज़बान जो सबकी समझ में आ जाए, उस ज़बान में जो गज़लें कही जा रही हैं उसमें आज की समस्याएं भी हैं, आज के जो नौजवानों के दिल की आवाज़ भी है, तो इसलिए वो गज़लें दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। संगीत के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सब में जो है शेर कोट किए जाते हैं और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनकी जो सोच है, उनकी जो फ़िक्र है, उनके जो रिश्ते हैं, सबकी तर्जुमानी गज़ल में दिखाई पड़ती है। अब मेरा ही शेर है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गज़ल गायकी का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता और जाते जाते उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही प्यारा नज़्म गुनगुनाया कि सफ़र में सभी हैं, खबर है ये किसको, कहाँ मंजिलें हैं, ठिकाना किधर है, और उन्हीं को फ़कत राह देती है दुनिया, जिन्हें ये पता है कि जाना किधर है। कुल मिलाकर कल की शाम शायरी प्रेमियों के लिए एक यादगार भरी शाम रही। जितने बेहतरीन इंसान उतने ही बेहतरीन शायर आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुद आलोक श्रीवास्तव जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है इन 24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक जी, आप आज यहाँ मुंबई में आए हैं, जिस तरह से लिखते हैं और जिस तरह से गज़ल गाते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या वाकई में इतना इंटरेक्ट कर पाती है? बिल्कुल करती है। सोशल मीडिया आप देखिए, गज़लों से, नज़मों से और तमाम इस तरह की जो ऐसी पोइट्री है जो दिल से दिल तक पहुंचती है, उसमें सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और सोशल मीडिया पर तो 63% जो रीडर है वो यंग है। 63% लोग ऐसे हैं जो 18 से और 25 की एज के हैं या 30 के एज के हैं। तो अगर वो इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब गज़ल या जो भी ऐसी पोइट्री है जो दिल से हो रही है और दिल तक जा रही है, वो अपना असर रख रही है। आपकी जो तमाम शायरियाँ हुई हैं वो कहीं ना कहीं रिश्तों को जोड़ कर रखती हैं। रिश्तों को लेकर जिस तरह से आपने गज़ल किया है, शायरी गाई है, तो रिश्ते कितने इम्पॉर्टेंट हैं? मेरा एक्चुअली मानना ये है कि जो भी रूट्स हैं, आपकी जड़ें जो हैं, वो जड़ें आपकी फैमिली है, आपका आसपास का। आप जब तक अपने रूट्स से नहीं जुड़ेंगे, आप जब तक अपने आसपास से नहीं जुड़ेंगे, आप किसी चीज़ का सृजन नहीं कर सकते हैं। आपको जब तक ये नहीं पता कि प्रॉब्लम है कहाँ। मेरा कारण ये है कि मैं एक मिडिल क्लास संयुक्त परिवार में पला बड़ा हूँ, तो रिश्ते, अपने आसपास के माहौल और अपने सरोकार मुझ पर बहुत असर करते हैं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा लिखता हूँ। और मैं जानता हूँ कि वो चीज़ जो दरक रही है, पहले उसे जोड़ा जाए, उसे बांधा जाए।
कि जाते जाते एक सवाल आखिरी आपसे, एक जो प्रिय नज़्म जो आपकी हो, जो आप गज़ल गाते हैं, वो हमारे मिलेगा? हाँ, एक गज़ल है जो मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे तो अपनी हर गज़ल पसंद है, लेकिन एक गज़ल है जो जगजीत जी ने गाई है। मंजिलें क्या हैं और रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। FS पटेल के साथ पूनम यादव, इन 24 न्यूज़, मुंबई।